नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। हम सदिश कलन की बुक पढ़ रहे हैं, उसमें हम चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे और चैप्टर सेकंड में की बात करें तो उसका नाम है डिफरेंशियल ऑपरेटर्स। डिफरेंशियल ऑपरेटर्स का अर्थ है अवकल संकारक। यानी पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, वेक्टर होते हैं उसका डिफरेंशिएशन पढ़ा था हमने, सदिशों का अवकलन पढ़ा था, ठीक है ना। इसमें हम पढ़ेंगे अवकल संकारक। क्या पढ़ेंगे? अवकल संकारक। उसमें है ग्रेडियंट, जिसको हम प्रवणता बोलते हैं, डाइवर्जेंस, अपसरण और कर्ल यानी कुंतल। ये सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें। और इस एक्सरसाइज की मैं बात करूं तो एग्जाम की दृष्टि से हम बात करें इस यूनिट से, जो यूनिट हमारी फर्स्ट है, इस यूनिट में इसी चैप्टर का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। जो बड़ा क्वेश्चन आने की जो संभावना है ना 12 नंबर का, इसी क्वेश्चन से आने की लगभग संभावना है। 90% में चांस कहूँ तो इसी एक्सरसाइज से आएगा आपका बड़ा क्वेश्चन। सी पार्ट वाला था ना 12 नंबर का, वो क्वेश्चन। तो चैप्टर एक्सरसाइज सेकंड हमारा रहेगा एक्सरसाइज सेकंड की बात हम कर रहे हैं। और एक्सरसाइज सेकंड क्या है? डिफरेंशियल ऑपरेटर यानी अवकल संकारक। डिफरेंशियल ऑपरेटर्स। अवकल संकारक। अवकल संकारक में हम पढ़ेंगे क्या? ग्रेडियंट यानी प्रवणता, ग्रेडियंट को हम हिंदी में बोलते हैं प्रवणता, डाइवर्जेंस यानी अपसरण, और कर्ल यानी कुंतल। ये हमारा दूसरा चैप्टर रहेगा, अवकल संकारक, डिफरेंशियल ऑपरेटर। इसमें आपकी टोटल जो एक्सरसाइज है वो 5 एक्सरसाइज है। टोटल कितनी एक्सरसाइज हैं? 5 एक्सरसाइज हैं। और इन पांचों की भी वो बात करूं, जो लास्ट एक्सरसाइज है ना ई, उसमें कुछ प्रॉपर्टी है और आइडेंटिटी है। वो आगे आप भविष्य में जिस भी आप एमएससी एंट्रेंस के लिए जाओगे, आरयू, सीयू के लिए, डीयू के लिए, या आप आईआईटी जेईई के लिए जाओगे, अदर एग्जाम भी दोगे, तो सब जगह आपका बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है इस चैप्टर से। तो सदिश अवकलन है, इस पूरी बुक को बहुत ही शानदार तरीके से हमें पढ़ना है। और जो जो चीज़ें बताई जा रही है आपको वो रिपीट करते जाना है आपको और पढ़ते जाना है साथ साथ में। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे, तो इसमें ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज फर्स्ट 2A की मैं बात करूंगा, तो उसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव यानी आंशिक अवकलज। आंशिक अवकलज क्या होता है? इन टुकड़ों में किसी का अवकलन करते हैं। टुकड़ों में अवकलन करना, कोई फलन का है, बहुत सारे फलन दिए हुए हैं हमें, मान लो कोई फलन f है, उसमें हमें x, y, z, t, u, s, w, उसमें भी बहुत सारे फलन दिए हुए हैं। तो हम उसमें से किसी एक चर के सापेक्ष अवकलन करेंगे और बाकी के जो चर हैं उनको हम स्वतंत्र मानते हुए, बाकी के जो चर हैं उनको हम स्वतंत्र मानते हुए क्या करेंगे? उनका अवकलन करेंगे। तो वो कौन से होते हैं? पार्शियल डेरिवेटिव यानी स्वतंत्र चरों के अलावा हम उसका एक चर के सापेक्ष, कोई मान लो सदिश आर ले लिया हमने, उसमें कोई फलन f है, x, y, z है, तो उसमें हम r का x के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे ना, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, तो y और z वहां पे क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा।
तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। तो स्टार्ट करते हैं भी, हम पढ़ेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का आंशिक अवकलज, सदिशों का आंशिक अवकलज। सदिशों का आंशिक अवकलज इसमें पढ़ेंगे। मालूम हमारा कोई एक सदिश आर है, उसमें सदिश एफ इक्वल्स टू क्या भी एक्स वाई जेड और बहुत सारे फलन है। यानी मैं क्या क्या कह सकता हूँ, जो ये सदिश आर है एक्स वाई जेड ये चर है, इसका फलन ही तो है ना ये। जैसे हम कहते हैं एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, ये ना एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, तो एक्स है जो किसका फलन है, वाई का फलन ही है। तो वाई यहाँ पे क्या है, स्वतंत्र है। वाई तो क्या है पर स्वतंत्र, और एक्स इस पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा ना, एक्स इस पे डिपेंड करेगा। तो मैं कह सकता हूं सदिश आर फलन एफ एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड स्वतंत्र चरों का सदिश फलन है, सदिश फलन हो गया। और अब हम क्या करेंगे, देखो ये पूरा फलन है, हमने क्या माना, एक चर ले लिया x, इस चर x, इस सदिश का इस चर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यानी मैं कह सकता हूं इस x में एक लघु परिवर्तन हम मान लें डेल x है, तो इसी के सापेक्ष इसी के संगत, इसके संगत r में परिवर्तन होगा, वो डेल r हो जाएगा। r में परिवर्तन वो क्या हो जाएगा, डेल्टा r हो जाएगा। यानी मैंने माना x में लघु परिवर्तन क्या है अभी, डेल्टा x है के संगत इस r में परिवर्तन डेल्टा r, ठीक है। यानी x में परिवर्तन मान लो तो बींगे संगत r में परिवर्तन डेल्टा r हो गया, जबकि अन्य सभी स्वतंत्र चर हैं। सारा का सारा बाकी बना पर क्या मान लियो स्वतंत्र चर है। तो इन आप के लिखस कहाँ अभी लिखस कहाँ डेल लिमिट, देखो x में परिवर्तन माने उन्होंने डेल्टा टेंस टू जीरो, ये होता है डेल्टा टेंस टू जीरो, यानी तीर का अर्थ है डेल्टा का मान यहाँ पे जीरो के इक्वल नहीं है, जीरो के इक्वल नहीं है, ये कुछ ना कुछ जीरो के आसपास की वैल्यू है, टेंस टू यानी इसकी ओर है, इसकी अनुदिश जा रहा है, यानी इसके आसपास मान होते हैं। तो लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो डेल्टा r अपॉन डेल्टा x, ये मान हो गए। इन्हें आप के कहा संकेत का मैंने डेल r अपॉन डेल x कहा, इन्हें आप संकेत में क्या कहा डेल r x। तो आंशिक अवकलज यही हो है, आंशिक अवकलज यही हो है को लिमिट डेल x टेंस टू जीरो, तो डेल r यानी सदिश है अपॉन डेल x। अब देखो अगर हम इसको और विस्तार रूप से जानना चाहें तो देखो डेल r अपॉन डेल x इक्वल्स टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट डेल x टेंस टू जीरो डेल्टा r अपॉन डेल्टा x इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो। अब देखो फलन के रूप में, लिमिट वाले फलन के रूप में लिखूंगा तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x वाई जेड, और बहुत सारे फलन माइनस है f ऑफ x वाई जेड, इसमें हमने बहुत सारे फलन ले लिए, और नीचे क्या आ गया डेल्टा x। ये डेल्टा x क्यों आया अभी यहाँ से, देखो x प्लस डेल्टा x वाई जेड, तो इसको इसमें से माइनस में करूँगा, इसकी
बचेगा क्या, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई से वाई, जेड से जेड बचेगा, तो ये ओनली डेल्टा एक्स ना, तो यहाँ से डेल्टा एक्स लिख दिया मैंने। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, आंशिक अवकलज। आंशिक अवकलज का अर्थ होता है हम उसको टुकड़ों में अवकलन कर सकते हैं, प्रत्येक फलन का अलग अलग टुकड़ों में अवकलन कर सकते हैं, वही कौन सा होता है, आंशिक अवकलज होता है। इसी प्रकार हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल आर अपॉन डेल वाई का कर सकते हैं। तो डेल आर अपॉन डेल वाई का करेंगे तो वाई के सापेक्ष से अवकलन करेंगे उसका, किसके सापेक्ष से, वाई के सापेक्ष से अवकलन करेंगे इसका, और बाकी के जो चर हैं उसको क्या मान लेंगे हम, स्वतंत्र चर मान लेंगे, उनको क्या मान लेंगे, स्वतंत्र चर मान लेंगे। इसी प्रकार डेल आर अपॉन डेल जेड और आगे करते जाएंगे। यही क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव, आंशिक अवकलज है ये क्या है, आंशिक अवकलज। अब उत्तरोत्तर अवकलज, उत्तरोत्तर अवकलज, उत्तरोत्तर अवकलज का क्या अर्थ हुआ अभी, यानी प्रथम कोटि की जो अवकलन करते हैं, एक बार जिसका अवकलन किया उसको दोबारा अवकलन करना। जैसे मान लिया हमने डेल आर अपॉन डेल एक्स है, इसका एक बार और अवकलन करेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे अभी, डेल आर अपॉन डेल एक्स का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन, एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन, ये कर लेना। इसको हम क्या लिखेंगे अभी, डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो डेल अपॉन डेल एक्स डेल आर अपॉन डेल एक्स, इसको इसी प्रकार से लिखेंगे। देखो डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यानी आंशिक अवकलज का अर्थ है एक बार और अवकलन करना। प्रथम यानी इसको हम बोलते हैं द्वितीय कोटि का आंशिक अवकलज, इनको क्या बोलते हैं, द्वितीय कोटि के। जो ऊपर वाले की थी उनको क्या बोलते हैं, प्रथम कोटि के। देखो इसी प्रकार मैं लिख सकता हूं डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, डेल अपॉन डेल वाई डेल आर अपॉन डेल वाई, ये लिखूंगा। इसी प्रकार मैं किसको लिख सकता हूं, डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर। अब देखो सेम यही लिखना है, डेल अपॉन डेल जेड, अंदर क्या आ जाएगा, डेल अप, यानी उत्तरोत्तर अवकलज है, एक बार हमने इसका प्रथम कोटि का अवकलज कर दिया, उसको दोबारा अवकलन, यानी द्वितीय कोटि का अवकलज हो गया, ये द्वितीय कोटि का अवकलज हो गया। तो आगे ऐसे करते जाएंगे, इसको हमें ऐसे भी बोलते हैं, देखो डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसका क्या अर्थ हुआ, देखो डेल अपॉन डेल एक्स, तो अंदर जो फलन आएगा पहले इसका वाई के सापेक्ष होगा, फिर इसका किसके सापेक्ष होगा, एक्स के सापेक्ष होगा, तो डेल आर अपॉन डेल वाई। इसी प्रकार हम इसको कह सकते हैं डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल वाई और डेल एक्स, तो इसका पहले किसके सापेक्ष होगा, एक्स के, और फिर किसके सापेक्ष होगा, वाई के होगा, पहले एक्स के फिर किसके सापेक्ष होगा, वाई के सापेक्ष होगा, तो डेल अपॉन डेल वाई, तो अंदर हम क्या लेंगे, सदिश ये ले ली। तो ये कौन सी होती है, उत्तरोत्तर अवकलज बोलते हैं इनको, द्वितीय कोटि की। अगर ये द्वितीय कोटि की उत्तरोत्तर अवकलज संतत है, नहीं कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस है नहीं संतत है, वो द्वितीय कोटि की अवकलज संतत है। संतत क्या उसमें भी क्रम विनिमय से कौन सा, देखो लास्ट का दो आप करें नहीं है, तो डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू क्या हो सकता है अभी, डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल वाई डेल एक्स, यानी इसको हम कॉम्यूटेटिव भी बोलते हैं, क्रम विनिमय, इसको हम बोलते हैं क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का अर्थ क्या है, देखो पहले y के सापेक्ष किया, फिर किसके सापेक्ष किया, x के सापेक्ष, यहाँ पे पहले x के सापेक्ष किया फिर y के सापेक्ष, चाहे आप x के सापेक्ष करो चाहे y के सापेक्ष करो पहले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये दोनों क्या है, आंशिक अवकलज है, ये क्या है, संतत है यानी कॉन्टिन्यूस है, तब वो क्या होंगे, क्रम विनिमय होंगे। क्रम चेंज करो चाहिए उनका मान क्या होगा, इक्वल होगा उनका। यहाँ से क्लियर है सबके, आगे देखो उनका
माना ए तथा बी एक्स वाई जेड स्वतंत्र चरों की दो सदिश हैं। फाई एक्स वाई जेड का एक अदिश है। फलन, वो भी बड़ा फलन लिख लेना भी, उसमें भी फलन है, सदिश फलन है और वो क्या है, अदिश फलन। ठीक है, इसकी हम किस प्रकार से देखो, डेल अपॉन डेल एक्स, एक नंबर लगा के लिख लेना, दो सदिश ले लिया। अगर ये दोनों प्लस माइनस में, इनका पार्शियल डेरिवेटिव जो मैं करूंगा, क्या आएगा बेटा, यहां से डेल ए अपॉन डेल एक्स, इसका हम अलग अलग क्या कर देंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स कर देंगे। देखो से प्लस और माइनस वो चिन्ह लगा दो, और डेल ए अपॉन डेल एक्स, डेल बी अपॉन डेल एक्स, इसके किसके रेस्पेक्ट में किया, एक्स के रेस्पेक्ट में हमने। इसी प्रकार वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सेम आएगा, डेल ए अपॉन डेल वाई प्लस माइनस डेल बी अपॉन डेल वाई। देखो सेकंड में देखो, फाई क्या है, एक अदिश है, इसका हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, देखो किसके सापेक्ष कर रहे हैं अभी, एक सदिश फलन, फाई डेल अपॉन डेल एक्स, फाई और इसका एक सदिश फलन, इन दोनों का हम करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स किसके सापेक्ष से, एक्स के सापेक्ष। क्या लिखेंगे हमें, फाई डेल ए अपॉन डेल एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल एक्स और सदिश ही डेरिवेटिव कर देंगे, ऐसे कोई दिक्कत किसी के, यहां तक क्लियर है, एकदम क्लियर है ना सबके। अगले में हमें क्या करना है, देखो 3 नंबर में डेल अपॉन डेल एक्स, अब डॉट का हम करते हैं, डॉट का करते हैं, तो डॉट का करेंगे सेम चीज यही लेनी, देखो सदिश ए डॉट डेल बी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए अपॉन डेल एक्स डॉट बी। 4 नंबर में हम बात करेंगे क्रॉस का, अगर डेरिवेटिव्स करते हैं ना हम, आंशिक पार्शियल डेरिवेटिव्स, तो ए क्रॉस बी, इसमें क्या लिख देंगे, सेम यही चीज करनी है, वैसे आपको कुछ नहीं करना अलग से। ये सारे के सारे स्टेप करने। अगर हमें इस प्रकार से दिया हो, डेल अपॉन डेल एक्स a1 i k प्लस a2 j k प्लस a3 k k f, इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव्स करेंगे, कैसे करेंगे, देखो डेल a1 अपॉन डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करें, देखो सबका अलग अलग कर देंगे, यहां से क्या आ जाएगा आई कैप प्लस डेल a2 अपॉन क्या आ जाएगा, यहां से डेल एक्स, यहां से क्या आ जाएगा जे कैप प्लस यहां से क्या आएगा डेल a3 अपॉन क्या आ जाएगा डेल एक्स और के कैप, ये आ जाएगा a1 a2 a3 क्या है, स्वतंत्र चर है, a1 a2 a3 ये क्या है, स्वतंत्र चर है एक्स वाई जेड के सदिश फलनों के, ये स्वतंत्र चर हो गए। इतनी बात है पार्शियल डेरिवेटिव्स की, आंशिक अवकलज, इन्हें पार्शियली करते हैं, आप पार्ट में कर सकते हैं, उनको अलग अलग टुकड़ों में अवकलन कर सकते हैं, वही क्या है पार्शियली डेरिवेटिव्स। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन, तो एग्जांपल फर्स्ट कर लेते हैं, अभी एग्जांपल फर्स्ट कर लें। देखो एग्जांपल फर्स्ट में हमें कह रहा है, पेज नंबर 26 पे, और नई वाली जो बुक है उसमें है 30 पे, पुराने वाले बुक में 26, नई वाली बुक पे 30 पे, ये ध्यान रखना भी। एग्जाम्पल फर्स्ट हमें देख कह रहा है, सदिश आर का मान हमें दे दिया, यहां से क्या 2x² y माइनस x की पावर 4 आई कैप माइनस EXY y sin x जे कैप प्लस
एक्स स्क्वायर कोस वाई के कैप। अब हमें निकालना क्या है इसमें, ये देखो इसमें ये बोल रहा है ए में हमें निकालना है डेल आर अपॉन, ये सदिश अभी गहरा किया हुआ है ना उसको सदिश बोलते हैं। बी में हमें निकालना है डेल आर अपॉन डेल वाई। सी में हमें निकालना है डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। डी में निकालना है डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ई में हमें निकालना क्या है डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल एक्स डेल वाई। एफ में हमें निकालना है क्या डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल वाई डेल एक्स। और लास्ट में हमें ये दर्शाना है जो ई और एफ का मान है वो क्या है, इक्वल है। ई और एफ का मान क्या है अभी, इक्वल है। देखो हमें क्या निकालना है डेल आर अपॉन डेल एक्स, ये लेकर चल रहे हैं अपन। ए का मान क्या आएगा अभी देखो, सदिश डेल आर अपॉन डेल एक्स निकालना है, तो इसको हम लिख लेते हैं कैसे, डेल अपॉन डेल एक्स से पूरे फलन को अंदर लिख लो। यहाँ से क्या मान आएगा 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स की पावर 4 आई कैप प्लस, नीचे इनका माइनस है ना, यहाँ से माइनस ले लो अभी, ई की पावर एक्स वाई माइनस वाई साइन एक्स जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर कोस वाई की कैप। अब टुकड़ों में अवकलन निकालें तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कैसे, डेल अपॉन डेल एक्स से 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स की पावर 4 आई कैप माइनस डेल अपॉन डेल एक्स से ई की पावर एक्स वाई माइनस वाई साइन एक्स से जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल एक्स से एक्स स्क्वायर कोस वाई के कैप। तो पार्शियली का अर्थ है सबका अलग अलग टुकड़ों में अवकलन। अब सबका किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, आर का एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहां से जो वाई जो चेयर है वो क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। वाई चेयर क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। देखो डेल अपॉन इसका 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स की पावर 4 का हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वाई यहाँ पे स्वतंत्र है, तो इसका क्या हुआ फिर 4x वाई। वाई का होगा नहीं, यहाँ पे स्वतंत्र है, 0 हो जाएगा वाई का। अब देखो एक्स की पावर 4 का क्या हो जाएगा 4x की क्यूब, यहाँ से क्या मान आएगा अभी आई कैप। इसका हमें क्या करना है अवकलन किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ई का क्या इतना होगा, ई की पावर एक्स वाई हो गया। अब देखो एक्स वाई का अवकलन करेंगे हम, एक्स वाई का अवकलन करेंगे तो वाई तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो एक्स का कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ से वाई आ गया। ठीक है, अब देखो वाई यहाँ पे कांस्टेंट है माइनस का वाई, तो साइन एक्स का कितना हो जाएगा अभी कोस एक्स और जी प्लस, अब देखो एक्स स्क्वायर कोस वाई, तो वाई का जो भी टर्म आएगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे क्या आएगा यहाँ से 2x कोस वाई के कैप, और समीकरण नंबर 1 नाम दे दिए इसको। ठीक है, तो किसका मान आ गया, डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान आ गई है, तो सदिश डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान आ गई है। क्लियर है यहाँ तक, किसी को डाउट, क्लियर है ना। इसी प्रकार देखो बी पार्ट करेंगे हम इसका, उसमें देखा है सदिश डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल आर डेल अपॉन डेल वाई, आर का मान यहाँ पे लिख दूँ, तो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ पार्शियली अलग अलग। देखो 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स की पावर 4 आई कैप माइनस डेल अपॉन डेल वाई ई की पावर एक्स वाई माइनस वाई साइन एक्स जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर कोस वाई के कैप। अब देखो अब की बार हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स यहाँ पे क्या है स्वतंत्र चर है, यानी कॉन्स्टेंट है, वो स्वतंत्र चर हो गया ना, तो उस एक्स का डायरेक्ट हम अवकलन करेंगे वो क्या आ जाएगा, मान 0 आ जाएगा। तो देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 2x स्क्वायर वाई, तो 2x स्क्वायर तो यहाँ से कांस्टेंट है, तो y के सापेक्ष किया तो कितना है मान 1, तो यहाँ से क्या मान आ गया 2x स्क्वायर, x की पावर 4, y यहाँ पे है नहीं, तो x का डायरेक्ट करने में क्या आएगा 0, तो 2x स्क्वायर आई कैप आ गई यहाँ से, तो मानिए
क्लियर है यहाँ तक? माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगा दो। देखो e की पावर एक्स वाई का तो अवकलन e की पावर एक्स वाई हो गया। अब एक्स वाई की मैं बात करूं, ये एक्स वाई ये भी यहाँ से, एक्स वाई की मैं बात करूं, अब हमें अवकलन करना है किसके सापेक्ष है? y के सापेक्ष। तो x कांस्टेंट हो गया, y का कितना हो गया? 1। यहाँ पे मान के x आ गया। देखो माइनस का y साइन x, माइनस का y क्या है? साइन x है यहाँ से, तो माइनस का चिन्ह ले लिया। y के रेस्पेक्ट में करें तो y का 1 आ गया, यहाँ से क्या आ गया? साइन x आ गया। यहाँ पे कितना आ गया? g। अब देखो एक्स स्क्वायर कोस वाई, एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, कोस वाई का कितना हुआ? कोस वाई का कितना हुआ? अवकलन होता है माइनस का साइन वाई होता है ना, तो यहां से चिन्ह आ गया माइनस का, और एक्स स्क्वायर साइन वाई के केफ, ये मान आ गया सदिश डेल आर अपॉन डेल वाई का मान आ गई है। इसको मैंने समीकरण नाम दे दिया 2 नंबर। और आगे चलते हैं। तीसरा हमें निकालना क्या है? डेल स्क्वायर आर सदिश है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में फिर से अवकलन करना है, तो यहां से मैं देखो डायरेक्ट लिखूंगा सी, यहां से लिखूंगा सी। तो डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं? देखो डेल अपॉन डेल एक्स और डेल आर अपॉन डेल एक्स, यानी जो हमने अवकलन किया है डेल आर अपॉन डेल एक्स का, उसका हम किसके सापेक्ष करें? फिर से एक्स के सापेक्ष अवकलन करें, फिर से एक्स के सापेक्ष अवकलन करें। तो मैं इसको लिख देता हूं डेल अपॉन डेल एक्स। अब डायरेक्ट पार्शियली लिख रहा हूं मैं इसका, क्योंकि यहां से जो वैल्यू आएगी उसको मैं लिख रहा हूं 4xy माइनस 4x की क्यूब आई केब माइनस का डेल अपॉन डेल एक्स वाई e की पावर एक्स वाई माइनस वाई कोस एक्स जे के एफ प्लस डेल अपॉन डेल एक्स 2x कोस वाई के एफ, ये मान आ गया। तो डेल अपॉन डेल एक्स, इस पूरे पद का मैं x के रेस्पेक्ट में अवकलन करूंगा, तो y की जो भी टर्म होगी वह क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो यहां से वैल्यू क्या आएगी? 4xy, 4y कांस्टेंट होगी तो x का मान कितना आ गया? 1 है, तो 4y x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो 12x स्क्वायर आई कैप हो गया अभी। अब देखो y e की पावर एक्स वाई किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूं? x के रेस्पेक्ट में, माइनस का चिन्ह है ना यहां से, ठीक है माइनस का ले लिया। अब देखो y आ गया e की पावर x, तो y कांस्टेंट रहे e की पावर एक्स वाई का, तो e की पावर एक्स वाई का, तो एक्स वाई का फिर से करना है, तो यहां से क्या आएगा? y एक और आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहां से? y स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो माइनस का y कोस x, तो कोस x का मैं फिर से अवकलन करूंगा, वो क्या होगा अभी? साइन x, तो प्लस का y साइन x, तो यहां से टर्म क्या आ गई? j। अब देखो इस पूरे पद का क्या करना है? x के रेस्पेक्ट में फिर से अवकलन करना है, तो यहां से क्या आएगा? 2x है, 2 cos y कॉमन आ जाएगा, तो x का कितना हो जाएगा? 1, तो यहां से आ जाएगा 2 cos y के केफ। इस समीकरण को मैंने नाम दे दिया 3 नंबर हो गया अभी। समीकरण का मान कितना हो गया अभी? 3 नंबर हो गया। अब मैं समीकरण 4 का, पहले हमें क्या निकालना है? डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालना है। अब डी 4 नंबर में बात करूंगा, डी डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसकी बात करूं तो डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसका मैं करूंगा क्या मान आएगा? देखो डेल अपॉन डेल वाई, तो डेल आर अपॉन डेल वाई, यही तो आएगा ना। अब मैं इसका डायरेक्ट, देखो पार्शियल डायरेक्ट कर रहा हूं अवकलन, यहां से अलग अलग नहीं लिखूंगा। यह समीकरण 2 नंबर है ना, इसका मैं करूंगा किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में करूंगा? y के रेस्पेक्ट में। देखो 2x स्क्वायर आई के, यहाँ y का कोई टर्म नहीं है ना, सारा कांस्टेंट है, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी? 0, कैंसिल हो गया यहाँ से। अब देखो j की बात, j में आओ सेकंड वाले में, तो माइनस का आ गया चिन्ह। x e की पावर एक्स वाई किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूं? इसका मैं y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो e की पावर एक्स वाई का, तो e की पावर एक्स वाई रहेगा।
एक्स कॉन्स्टेंट आ गया, एक्स वाई का है तो यहाँ पे वाई का 1 हो गया तो एक्स कॉन्स्टेंट हो गया ना, तो एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ से। माइनस का साइन एक्स वाई के रेस्पेक्ट में करें तो ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ से 0 हो गया, यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी जी। देखो माइनस का एक्स स्क्वायर साइन वाई की, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ क्या आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर कोस वाई के केफ। ये समीकरण आ गई मेरी 4 नंबर। यहाँ तक क्लियर है सबके। अब देखो ई निकालना है हमें। डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, डेल अपॉन डेल एक्स से अंदर क्या आ जाएगा, सदिश डेल आर अपॉन डेल वाई। अब हमने जो डेल आर अपॉन डेल वाई निकाला है उसका किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। अब ये ध्यान रखना है, देखो इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे कितना आएगा, 4x आई केप। ये समीकरण 2 का कर रहे हैं हम, माइनस, अब देखो x e की पावर एक्स वाई, यहाँ पे x और e की पावर एक्स वाई दोनों में x है, तो एक बार x का कॉमन मान लेंगे, e की पावर एक्स वाई कर देंगे, एक बार e की एक्स वाई कॉमन मान लेंगे और x का कर देंगे। तो मैंने पहले स्टार्ट में क्या कर दिया, x का कर लिया तो e की पावर एक्स वाई कॉमन मान लिया, 1 आ गया। अब सेकंड देखो x कॉमन रख लिया यहाँ से, e की पावर एक्स वाई का तो e की पावर एक्स वाई हो गया। कर रहा हूं किसके सापेक्ष में, अब x के सापेक्ष कर रहा हूं मैं, ये अवकलन x के सापेक्ष कर रहा हूं तो y मान आ जाएगा ना, यहाँ से y और आ जाएगा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई। अब देखो साइन x और है यहाँ पे, x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो माइनस का क्या आ जाएगा यहाँ पे, कोस x आ गया जी। साइन वाई कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x और साइन वाई के कैफ, साइन वाई के कैफ। क्लियर है यहाँ तक। ये समीकरण आ गया आपका 5 नंबर। लास्ट का करते हैं एफ में हमें क्या निकालना है, डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल वाई डेल एक्स। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ से डेल अपॉन डेल वाई सदिश डेल आर अपॉन डेल एक्स। जो हमारा समीकरण 1 था नहीं है, डेल आर अपॉन डेल एक्स, उसका अब हमें किसके रेस्पेक्ट में अवकलन करना है, y के रेस्पेक्ट में करना है। तो मैं डायरेक्ट यहां से कर रहा हूं, देखो यहां पे है 4x y माइनस 4x की क्यूब आई के, देखो माइनस का 4x की क्यूब तो क्या हो गया, यहां से कैंसिल हो गया, यानी 0 आ जाएगा इसका। तो y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो 1 आ जाएगा, 4 क्या आएगा 4x आई केप आ गई यहां से। तो सेकंड की मैं बात करूं, हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है, y के रेस्पेक्ट में करना है। तो माइनस का, पहले मैंने y के रेस्पेक्ट में क्या किया, अवकलन किया, तो क्या आया e की पावर एक्स वाई आ गया, प्लस अब मैं करूंगा y को कांस्टेंट मान लिया, e की पावर एक्स वाई का करूंगा तो e की पावर एक्स वाई आ जाएगा। एक्स वाई के रेस्पेक्ट में करूंगा तो यहां से क्या आएगा, अभी x आ जाएगा, क्या माना गया, और अंदर है माइनस का y साइन एक्स कोस एक्स। किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूं मैं अवकलन, y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो माइनस का क्या आ जाएगा यहां से कोस एक्स जे कैप। अब देखो 2x कोस वाई के कैप है, इसका मैं करूंगा क्या आएगा मान, यहां से y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो माइनस का 2x साइन वाई के कैप मान आ जाएगा। अब देखो समीकरण 5 और 6, 5 का मान भी सेम आ रहा है, 6 का मान भी सेम आ रहा है। तो मतलब लास्ट में हमें क्या दर्शाना था, समीकरण 6 और 5 और 6 दोनों के ई और एफ का मान क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो क्लियर है यहाँ से, कोई दिक्कत किसी के। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया फर्स्ट। किसी कोई दिक्कत है, क्लियर है एकदम। तो अगला एग्जाम्पल करते हैं, देखो पूरी शानदार एग्जाम्पल है ये अगला वाला, इसी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अगला वाला ना ये। एग्जाम्पल सेकंड हमें कह रहा है
कि सदिश ए का मान हमें दे दिया, सदिश ए का मान हमें क्या दे दिया, एक्स स्क्वायर वाई जेड आई कैप माइनस 2x जेड क्यूब जे प्लस एक्स जेड स्क्वायर के कैफ, और एक सदिश बी का मान दे दिया हमें क्या, 2z आई कैप प्लस वाई जे कैप माइनस एक्स स्क्वायर के कैफ, ये दे दिया मान। हमें फाइंड आउट क्या करना है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई ए क्रॉस बी का मान हमें किस पे फाइंड आउट करना है। देखो पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पे 1 0 और -2। इसका अर्थ है जब हम इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वहाँ पे x की वैल्यू 1 रखनी है, y की वैल्यू 0 रखनी है, और z की वैल्यू कितनी रखी है, -2। यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ से x बराबर 1, y बराबर 0 और z बराबर कितना रखनी है, -2, और फिर इसको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्यूशन देखो करते हैं इसका। ये हमें दे रखा है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई ए क्रॉस बी। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो यहां से डेल अपॉन डेल एक्स, तो अंदर क्या आ जाएगा अभी, डेल अपॉन डेल वाई आ जाएगा, और यहां से क्या आएगा, ए क्रॉस बी, यही तो आएगा ना मान। इसका सेम लिख लिया, टुकड़ों में पार्शियल का अर्थ है तो आप टुकड़ों में अवकलन करना है इसका। तो देखो ये मैंने प्रॉपर्टी आपको अभी बताई थी किस प्रकार से लिखते हैं, थोड़ी देर पहले अभी बताई थी ना, लास्ट में की थी। तो डेल अपॉन डेल एक्स से तो अंदर वाले को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, सदिश ए क्रॉस सदिश डेल बी अपॉन डेल वाई प्लस सदिश डेल ए अपॉन डेल वाई क्रॉस बी। यही तो क्या था, सेम यही ना। अब इसका एक बार फिर से अवकलन करना है, तो इसको भी हम टुकड़ों में लिख लेंगे। तो इसको टुकड़ों में लिखूंगा मैं इस प्रकार से लिख सकूंगा, देखो डेल अपॉन डेल एक्स ए क्रॉस डेल बी अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल एक्स डेल ए अपॉन डेल वाई क्रॉस बी। टुकड़ों में लिख सकता हूं इसको। इसका एक बार फिर से अभी जो प्रॉपर्टी लगाई थी ना अभी, तो वही कर दूंगा मैं डायरेक्ट। देखो क्या करूंगा मैं, ई क्रॉस डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल एक्स डेल वाई, डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल ए सदिश अपॉन डेल एक्स क्रॉस डेल बी सदिश अपॉन डेल वाई। इसी प्रकार इसका कर दूंगा मैं, डेल ए अपॉन डेल वाई क्रॉस डेल बी अपॉन डेल एक्स प्लस, अब देखो पहले इसका लिया था ना, अब इसका एक बार फिर से कर देंगे, डेल स्क्वायर ए अपॉन डेल एक्स डेल वाई क्रॉस बी। ये हमारा समीकरण है 1। अब इसमें जो भी मान आ रहे हैं उनको अलग अलग निकाल लो आप और इनका मान निकाल लो। तो पहले हमें क्या निकालना, देखो ए दे रखा है हमें, बी का मान दे रखा है, ए और बी का मान दे रखा है ना। तो डेल ए अपॉन डेल एक्स, तो ए का हम एक्स के रेस्पेक्ट में निकाल लेंगे, वाई के रेस्पेक्ट में निकाल लेंगे, बी का एक्स के रेस्पेक्ट में और वाई के रेस्पेक्ट में निकाल लेंगे, और फिर इनका क्या कर देंगे, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। क्रॉस प्रोडक्ट में होता है क्या, देखो यही होता है ना, साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं कोई भी संख्या, आई कैप, यहां से क्या आएगा जे कैप, और यहां से क्या आ गया के कैप। तो आई और जे का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या मान आता है अभी, के आता है। जे और के का करते हैं क्या मान आता है अभी, आई आता है। के क्रॉस का आई करते हैं क्या आता है मान अभी, जी आता है। और आई क्रॉस आई का कितना आता है अभी, 0 आता है। ध्यान रखना है, आई क्रॉस आई का मान कितना आता है, 0 आता है। क्लियर है यहाँ तक, किसी कोई दिक्कत, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अभी सारे के सारे ये क्वेश्चन में काम आएंगे। तो हम करते हैं भी इस क्वेश्चन को, यही हमारा क्वेश्चन है।
पहला हम करते हैं डेल ए अपॉन डेल एक्स, ए का मान है जो भी है, यहाँ से मैं डायरेक्ट देखता हूँ डेल ए का करना है हमें, तो डेल अपॉन डेल एक्स को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर वाई जेड आई कैप माइनस 2x जेड की क्यूब जे कैप प्लस एक्स जेड स्क्वायर के कैप। अब देखो इसका हमें ए का किसके सापेक्ष करना है, एक्स के सापेक्ष में, तो इससे क्या मान आएगा अभी 2x बाई जेड आई कैप, यहाँ से कितना आएगा माइनस का 2z की क्यूब जे कैप, यहाँ से कितना आएगा अभी प्लस का जेड स्क्वायर के कैप। डेल ए अपॉन डेल एक्स का मान आ गया, इसी प्रकार निकाल दो सदिश डेल ए अपॉन डेल वाई का मान। क्या मान आएगा, जो ये पूरी की पूरी टर्म है इसका वाई के सापेक्ष अवकलन कर दूंगा मैं, तो डायरेक्ट यहां से मैं कर रहा हूं, देखो वाई के रेस्पेक्ट में करूंगा क्या आएगा एक्स स्क्वायर जेड आई कैप, इसका वाई के रेस्पेक्ट में करूंगा तो कोई वाई का कोई पद ही नहीं, तो ये सारी सारी क्या हो जाएगी कांस्टेंट, और ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो डेल ए अपॉन डेल वाई का मान क्या आएगा एक्स स्क्वायर जेड। इसी प्रकार देखो मैं करता हूं डेल बी अपॉन डेल एक्स का, तो डेल अपॉन डेल एक्स, बी का मैं एक्स के रेस्पेक्ट में करता हूँ, बी की वैल्यू हमें दे रखे 2z आई कैप प्लस वाई जे माइनस एक्स स्क्वायर के कैफ, ये दे रखिए। तो इसका मैं अवकलन करूंगा क्या आएगा, देखो एक्स के रेस्पेक्ट में करना, तो इसका मान क्या आ जाएगा 0, वाई जे इसका भी मान क्या आ जाएगा 0, तो यहां से क्या वैल्यू आएगी माइनस का 2x के कैफ। इसी प्रकार मैं करता हूं डेल बी अपॉन डेल वाई। अब देखो इसका मैं वाई के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो इसका 0, यहां से कितना आ जाएगा जे, और यहां से कितना आ जाएगा 0। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत। अब देखो हमें निकालना आगे क्या है, और डेल ए अपॉन डेल वाई निकाल लिया, डेल बी अपॉन डेल वाई निकाल लिया, डेल स्क्वायर ए अपॉन तो डेल एक्स अपॉन डेल वाई और निकालना है भी, ये वैल्यू और निकाल लो, तो डेल स्क्वायर ए अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं, देखो डेल अपॉन डेल एक्स तो डेल स्क्वायर ए अपॉन डेल वाई, तो डेल ए अपॉन डेल वाई का जो मान निकाला था उसका मैं किसके रेस्पेक्ट में कर दूंगा वाई के रेस्पेक्ट में। देखो डेल ए अपॉन डेल वाई का मान क्या है एक्स स्क्वायर जेड, इसका मुझे किसके रेस्पेक्ट में करना है अवकलन, डेल ए अपॉन डेल वाई का मान ये है ना, तो एक्स स्क्वायर जेड, तो इसका मान क्या आ जाएगा यहां से 2 एक्स जेड आई कैप आ जाएगा अभी, यही आएगा ना। और हमें क्या निकालना है इसमें, डेल स्क्वायर बी का भी निकालना है ना, देखो ये डेल स्क्वायर बी का निकालना है, तो डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूं डेल अपॉन डेल एक्स डेल बी अपॉन डेल वाई। अब देखो डेल बी अपॉन डेल वाई का मान क्या है जे, इसका मुझे किसके रेस्पेक्ट में एक्स के, कांस्टेंट है कोई पद नहीं है, तो मतलब कितना आ जाएगा 0। क्लियर है यहां तक, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो फर्स्ट टर्म में देखो इसको समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ए क्रॉस डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल एक्स डेल वाई का मान कितना है 0, यहां से तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भी 0, प्लस डेल ए अपॉन डेल एक्स, तो डेल ए अपॉन डेल एक्स का मान कितना है ये रहा 2x वाई जेड आई कैप माइनस 2z की क्यूब जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप, और क्रॉस प्रोडक्ट किसके है डेल बी अपॉन डेल वाई, क्रॉस प्रोडक्ट, तो डेल बी अपॉन डेल वाई का मान क्या है जे कैप जे कैप। क्लियर है यहां तक, इतना आगे आ जाओ डेल ए अपॉन डेल वाई, तो डेल ए अपॉन डेल वाई का मान कितना है अभी एक्स स्क्वायर जेड आई के, क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ इसका डेल बी अपॉन डेल एक्स के, तो डेल बी अपॉन डेल एक्स का मान कितना है अभी माइनस का 2x के कैप है, माइनस का 2x के कैप है। आगे आ जाओ देखो
डेल स्क्वायर ए अपॉन डेल एक्स डेल वाई, डेल स्क्वायर ए अपॉन डेल एक्स डेल वाई का मान कितना है अभी 2x, यहां से लिख रहा हूं मैं 2x जेड आई कैप। क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करना है, b के साथ। तो b की वैल्यू कितनी है, ये रही भी b की वैल्यू। क्रॉस प्रोडक्ट 2 जेड आई कैप है प्लस वाई जे माइनस एक्स स्क्वायर के कैप, ये मान रखना है। अब इसको हम सोल्व करेंगे। देखो क्रॉस जे के सापेक्ष हो रहा है ना, ये क्रॉस जे के सापेक्ष हो रहा है। देखो तो आई क्रॉस जे हो रहा है, आई क्रॉस जे का मान कितना आएगा, क्या आएगा ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहां से 2xyz। आई क्रॉस जे का मतलब के कैफ। यहां तक किसी की कोई दिक्कत, क्लियर है ना यहां से। अब देखो जे क्रॉस जे, तो जे क्रॉस जे की वैल्यू कितनी आएगी, अभी 0 आएगी, कोई डाउट। आगे चलो जेड स्क्वायर के कैप, अब के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे तो हो नहीं सकता, क्या होता है इसका मान कितना आता है, तो साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं, मैंने बताया ना आई जे के, तो आई का और जे का कितना आता है के, जे का और के का कितना आता है आई। अगर ये रिवर्स में आ जाए तो चिन्ह किसका आता है, फिर माइनस का आता है। तो के क्रॉस आई से कितना आ जाएगा भी यहां से माइनस का जेड स्क्वायर आई कैफ। तो जे से के जाएगा तभी तो आई आएगा ना, तो नहीं वरना क्या आ जाएगा माइनस का। यहां से आ जाओ अब आई क्रॉस के का, तो आई क्रॉस के का तो होता नहीं, किसका आता है के क्रॉस आई का होता है, तब क्या आता है जे। तो यहां से माइनस का चिन्ह पहले है, तो यहां से क्या आ जाएगा प्लस का 2x³ तो जे आ जाएगा। देखो क्लियर है यहां से। अब देखो आई है और आई के साथ हो जाएगा क्या आएगा मान 0, आई का जे के साथ होगा क्या होगा के होगा, तो यहां से वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी 2xyz के कैप। अब आई का के के साथ हो रहा है तो ये गलत है, क्या होता है के का आई से हो तब क्या होता है जे, तो चिन्ह किसका आ जाएगा ऐसे माइनस का आ जाएगा, तो माइनस ऑलरेडी पहले है इसमें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 2x³ जेड जे कैफ। ये मान आ गया अभी। अब आगे इसका मान हमें क्या रखना है, वैल्यू रखनी है किसकी, बिंदु हमने क्या लिया था इसमें, क्या क्या बिंदु माना था वो बिंदु रख दो भी। 1 0 और माइनस का 2, 1 0 और माइनस का 2 सारे के सारे रख दो और जो भी मान आएगा वो लिख लेंगे। तो 1 0 और माइनस का 2 इस पे रख दो भी। अब देखो y का वैल्यू कितना है, ये तो x का है, ये y का है, z का है, ठीक है। तो y 0 थी तो पहला तो क्या होगा 0 के गैप हो गया। z स्क्वायर, z का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो माइनस का कितना आ जाएगा ऐसे 4i कैप। देखो x z, x का क्यूब है और z है, x का क्यूब है, a का क्यूब 1 हो जाएगा, z की वैल्यू कितनी है -2, तो माइनस का ये कितना हो जाएगा अभी -4j। तो x y z है ये 0 हो जाएगा, तो 0 के कैप। यहां से x की क्यूब है, x की क्यूब है, तो z का कितना है -2, तो कितना हो जाएगा -4j। तो वैल्यू कितनी आ गई देखो यहां से -4 आई कैप है, 4 -4j कितना हो गया -8j, माइनस का कितना आ गया 8j। यही आपका क्या है आंसर है। तो ये एग्जाम्पल नंबर कितना हो गया आपका 2 कंप्लीट है यहां तक। तो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या हो गया कंप्लीट हो गया अभी। क्लियर है एकदम सबके। अब देखो एक्सरसाइज की मैं बात करूं, सारे क्वेश्चन कर लेना, आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा। देखो फर्स्ट की मैं बात करूं, एग्जाम क्वेश्चन फर्स्ट हमारा, तो सदिश ये दे रखा है हमें और डेल ए अपॉन डेल एक्स निकालना है। तो
ई का एक्स के रेस्पेक्ट में हम निकालेंगे, सदिश डेल ए अपॉन ए का मान क्या दे रखा है हमें, ई की पावर एक्स वाई आई के ऐप है प्लस एक्स माइनस 2y जे कैप प्लस एक्स साइन वाई के कैप। अब देखो इसका मैं किसके रेस्पेक्ट में निकालूं, डेल ए अपॉन डेल एक्स निकालना है मुझे, एक्स के रेस्पेक्ट में निकालना है ना, तो ई की पावर एक्स वाई का तो एक्स वाई हो गया, और इसके रेस्पेक्ट में निकालना है क्या होगा, वाई आई कैप। एक्स के रेस्पेक्ट में इसका क्या हो गया, जे वाई वाला टर्म जीरो हो गया, यहाँ से एक्स के रेस्पेक्ट में निकालूंगा तो कितना आ गया, साइन वाई के कैप आ गया। इसी प्रकार डेल बी अपॉन डेल एक्स है, ये है ना, नहीं अगला है इसमें डेल स्क्वायर ए अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डेल अपॉन डेल वाई, तो डेल ए अपॉन डेल वाई। तो ए का मैं पहले किसके रेस्पेक्ट में निकालूंगा, वाई के रेस्पेक्ट में निकालूंगा, तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स ए की पावर एक्स वाई आई के ए पे, यहाँ से वाई के रेस्पेक्ट में निकालूंगा माइनस का 2 जे, यहाँ से वाई के रेस्पेक्ट में निकालूंगा तो प्लस का एक्स कोस वाई के कैफ। अब एक बार फिर से इसका मैं किसके रेस्पेक्ट में निकालूंगा, वाई के रेस्पेक्ट में क्या मान आएगा, देखो ई के पावर एक्स वाई का एक्स वाई आ जाएगा, एक्स कॉन्स्टेंट आ गए, तो वाई का कितना हो गया, वाई का 1 हो गया, तो एक्स का कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ से, तो आई के पे, यहाँ से जे का 0 हो गया, यहाँ से निकालूंगा तो माइनस एक्स साइन वाई के कैप हो गया। सेम ऐसे ही अगला करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करूं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करूं, ये कह रहा है डेल स्क्वायर ए अपॉन डेल वाई स्क्वायर क्रॉस डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालना है। तो सेम ऐसे ही आप इनका मान निकाल दो, बिंदु क्या दे रखे हमें 1 1 0 पर, यानी एक्स का 1 वाई का 1 और जेड का कितना है 0, तो पार्शियल डेरिवेटिव निकालो और इनका सोल्व कर लो। थर्ड है इसका, देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये हमें कह रहे हैं डेल क्यूब अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल जेड और फाई ऑफ एफ है। तो फाई यहाँ पे क्या है, एक अदिश फलन है, फाई का अदिश फलन, तो अदिश फलन का हमने पढ़ा था कैसे करना है, पढ़ा था ना, तो देखो मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो अंदर इसका मैं किसके रेस्पेक्ट में करूँगा, डेल अपॉन डेल जेड फाई ऑफ एफ, इसके रेस्पेक्ट में कर लूंगा मैं इसका अवकलन, तो क्या मान आएगा यहाँ से, देखो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ से अंदर करूँगा मैं क्या आएगा, फाई डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड और एफ। इसका जो भी मान आएगा पहले निकाल दो, उसका फिर एक बार x के रेस्पेक्ट में करना, फिर से उसका x के रेस्पेक्ट में करना, और इसका मान यहाँ पे निकाल लेना। पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं हमने कितना, 2 -1 1, यानी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू 1। यहाँ तक क्लियर है सबके। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे वो ऑपरेटर्स, यानी जिसको संकारक बोलते हैं ना। अगली क्लास में यहाँ से हमने आज देखा इसका बेसिक आंशिक अवकलज किस प्रकार से किए जाते हैं, वो सारी चीजें हमने पढ़ी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए भी जय महादेव की, हर हर महादेव की, जय भोलेनाथ की।